गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप सबने लास्ट वाला वीडियो देखा? अभी हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर? हल्दीज एडवेंचर, है ना? हमने क्वेश्चन आंसर्स देख लिए थे। अप टू पेज नंबर 13 वी हैव कंप्लीटेड। पेज नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ ओपन योर बुक्स। आप अपनी बुक्स खोलिए, पेंसिल निकालिए, इरेजर निकालिए। अभी हम करेंगे पेज नंबर 14, ओके? एंड दिस यू हैव टू डू इन योर बुक्स, ओके? आपको बुक्स में ही लिखना है। पेज नंबर 14 पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। इसमें कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। पिक्चर्स के साथ में आपको बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में आपको आंसर करना है, ओके? है ना? ये बॉक्स में दिख रहे होंगे हर पिक्चर के साथ में, यहाँ पे आपको आंसर्स लिखना है। अब इसमें क्या करना है ये अभी हम देखते हैं, ओके? आप सब देखिए यहाँ पे और ध्यान से सुनना है आपको। What do you do before going to school? Before means पहले। स्कूल जाने से पहले आप क्या क्या करते हैं? ठीक है, आप क्या करते हैं? What do you do before going to school? Put Y for yes and for no. जो चीज आप करते हैं उसके लिए आप yes लिखेंगे, लेकिन बॉक्स में आपको क्या लिखना है? Y. एंड जो चीज आप नहीं करते हैं उसके लिए नो आंसर होगा और बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? एन, ओके? वन बाय वन वी विल सी द पिक्चर्स। फर्स्ट इज हैव ए बाथ। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में क्या है? वो बच्चा नहा रहा है ना? तो हम नहाते हैं या नहीं नहाते हैं? नहाते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर? वाई मीन्स यस, यस वी बाथ, है ना? हम सुबह डेली नहाते हैं स्कूल जाने से पहले। देन इन द सेकेंड पिक्चर देयर इज अ गर्ल, है ना? वो पेड़ पे चढ़ रही है। द गर्ल इज क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। तो क्लाइंब ए ट्री, क्या हम स्कूल में जाने से पहले पेड़ पे चढ़ते हैं? नो। तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? नो, ओके? नेक्स्ट पिक्चर इज प्ले इन द पार्क। एक बच्चा आपको दिख रहा है, उसके हाथ में रैकेट है, बॉल दिख रहा है, वो उस खेल रहा है। प्ले इन द पार्क, क्या हम स्कूल में जाने से पहले खेलते हैं पार्क में? नो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एन, ओके? एंड इन नेक्स्ट पिक्चर देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है, वो अपने बालों में कॉम्ब कर रही है, कंघी कर रही है ना? तो हम स्कूल में जाने से पहले अपने बाल बनाते हैं, कॉम्ब करते हैं, यस, है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा? वाई। हम लोगों को हमेशा अपने बाल अच्छे से बनाकर ही स्कूल जाना चाहिए, अच्छे से ड्रेसअप होकर, अपने शूज पॉलिश करके, ठीक है, प्रॉपर ड्रेस में, अपने नेल्स कट करके, है ना? तो स्कूल में जाने से पहले हमें ये सब चीजें करनी चाहिए। अपना बैग रेडी करना चाहिए, ओके? नेक्स्ट पिक्चर में है, देखिए, फीड द बर्ड्स। देयर इज अ गर्ल ना हु इज फीडिंग द बर्ड्स। वो दाना डाल रही है बर्ड्स में, बर्ड्स को, ठीक है? तो फीड द बर्ड। अब कुछ बच्चे ऐसा हैं जो ऐसा करते होंगे, ठीक है? तो वो बच्चे यहाँ पे यस भी लिख सकते हैं, और जो अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसमें नो भी लिख सकते हो, ओके? देन इन दिस पिक्चर ऑल्सो देयर इज अ काउ। एक लड़की है, वो उसको खाना खिला रही है, ग्रीन ग्रास दिख रही है ना? और एक लेडी है, उसकी मदर, जो दूध निकाल रही है। तो जिनके पास गाय हैं, जिनके घर में गाय हैं, जो ऐसा करते हैं कि गाय को कुछ खिलाते हैं मॉर्निंग में, ठीक है, या फिर मदर की हेल्प करते हैं दूध निकालने में, तो हम यहाँ पे, वो बच्चे यहाँ पे वाई लिखेंगे, यस, और अदरवाइज आप इसमें नो भी लिख सकते हैं, ओके? जो बच्चे ऐसा करते हैं वो वाई यस लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आंसर क्या होगा? नो, ओके? समझ में आया? बस इन पिक्चर्स में हमें ये देखना है कि हम स्कूल जाने से पहले क्या करते हैं, उसमें हमें यस लिखना है, और जो स्कूल में नहीं जाने से पहले हम वो चीज नहीं करते हैं तो उसके लिए हम नो लिख देंगे, एन, ओके? समझ में आया? देन कम टू पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 निकालिए सब। ये भी आपको बुक में ही करना है। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो ये ब्लैंक दिए हुए हैं उसमें आपको फिल करना है, और वो क्या फिल करना है? विद बिफोर और आफ्टर। बिफोर
फिल करना है या फिर आफ्टर, इन दोनों में से एक चीज आपको इनमें लिखनी है। वो सेंटेंस आप पढ़ेंगे, आपको उसमें देखना है कि क्या आएगा, बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा। बिफोर मीन्स पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर। सपोज आई आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट कम्स बिफोर 10, तो आंसर विल बी 9, बिफोर पहले पूछा है ना, एंड व्हाट कम्स आफ्टर 10 इज 11, 10 के बाद में क्या आता है। ओके तो ऐसा ही यहाँ पे आपको समझ में कि क्या चीज बाद में हो रही है क्या पहले हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें आंसर फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड। खाना खाने की बात हो रही है और हैंड वॉश की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा। वैसे तो यहाँ पे दोनों ही आंसर ठीक हो सकते हैं, बिफोर भी आफ्टर भी, क्योंकि हमें खाना खाने से पहले भी अपने हैंड वॉश करने चाहिए और खाना खाने के बाद भी हैंड वॉश करने चाहिए। ओके तो आप यहाँ पे दोनों चीज भी लिख सकते हैं। मैंने लिख के दिया है यहाँ पे बिफोर। ओके बिफोर ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले आई वॉश माई हैंड्स, मैं अपने हैंड वॉश करता हूं या करती हूं। ओके सेकेंड सेंटेंस इज डैश रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास। ठीक है, मैं क्लास में बैठता हूं। स्कूल, अब क्लास में कब बैठेंगे आप, जब स्कूल में पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, आफ्टर। ओके आफ्टर रीचिंग स्कूल, स्कूल में पहुंचने के बाद आई सिट इन क्लास, फिर क्या करते हैं, क्लास में बैठते हैं। थर्ड सेंटेंस क्या है, डैश ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। आई वॉश माई माउथ, मैं अपना मुंह धोता हूं। तो वो कब करेंगे हम, ईटिंग फूड खाना खाने के पहले या बाद में, बाद में, तो आ जाएगा आफ्टर, AFTER। स्पेलिंग को देख के लिखिएगा, BEFORE एंड AFTER, आफ्टर। एंड द लास्ट सेंटेंस इसमें क्या है, डैश रीचिंग होम आई डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क करती हूँ। होमवर्क तो घर पे करते हैं, तो स्कूल, रीचिंग होम घर में पहुंचने के बाद, तो इसमें क्या आएगा, आफ्टर। ओके तो आपको ये जो लास्ट में दी हुई है, इसमें ये देखना है कि ये काम आप कब करते हैं, स्कूल में पहुंचने से पहले या बाद में, घर पहुंचने से पहले या बाद में। ओके समझ में आया। नेक्स्ट इज पेज नंबर 15 पर ही आपको एक छोटी सी अगेन एक पोएम दी हुई है, राइम है एक छोटी सी, ये आप इसको पढ़िएगा बस जस्ट। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। बेल्स मीन्स क्या होती है, जो घंटी, है ना। डिंग डोंग इट इज ए हॉलीडे, तो वो क्या बोल रहे हैं कि डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, तो बच्चे खुश हो रहे हैं। ठीक है, छुट्टी हो गई है, बेल बज रही है, तो बोलते हैं कि सारी बेल्स बज गई हैं। डिंग डोंग इट्स अ हॉलीडे, अब क्या है, छुट्टी है, तो उनकी आज के बाद से फिर अब क्या है, छुट्टी है, तो इसलिए वो खुश हो रहे हैं। डिंग डोंग ऑल द बेल्स आर सिंगिंग, वो फिर से बोल रहे हैं डिंग डोंग, जो सारी बेल्स हैं वो क्या कर रही हैं, गाना गा रही हैं। डिंग डोंग लेट्स गो आउट एंड प्ले, आओ बाहर चलते हैं और खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, बच्चे हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, अब उनकी छुट्टी हो गई है स्टार्ट। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि लेट्स गो आउट, अब हम बाहर चलते हैं और खेलते हैं। ओके जैसे आप भी जब छुट्टी हो जाती है या जब वेकेशन या ब्रेक आता है, तो आप भी बहुत खुश हो जाते हैं कि अब हमारी छुट्टियां हैं, अब हमें काम नहीं करना है, अब हम खेल सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी उसी फीलिंग को दिखाने के लिए छोटी सी राइम दी हुई है। ओके इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वो आप वहीं पे ही बुक में ही छोटा छोटा पेंसिल से लिख सकते हैं। ऑन पेज नंबर 16 ये दिया हुआ है, जैसे मैंने इसमें उन साउंड्स को लिखा है अपने उससे, अगर आपको और भी कोई साउंड इसके अलावा समझ में आता है, याद आता है, तो आप लिख सकते हैं साथ में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द साउंड ऑफ योर स्कूल बेल। आपकी स्कूल बेल जो है, जो स्कूल में घंटी बजती है, उसका क्या साउंड है। ठीक है, उस साउंड मीन्स आवाज, उसकी कैसी आवाज आती है, तो 10 ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। कोई आप लोग ट्रिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ट्रिंग भी लिख सकते हैं।
जो भी आपको साउंड इसमें लगता है यहाँ पर ठीक, वो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। फॉर ए हिंट मैंने एक आंसर आपको लिख के दिया है। सेम इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो, जो भी अभी हम साउंड वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर आपको लगता है कि आपको अपनी तरफ से उसकी आवाज जो आपको सुनाई देती है या आपको याद है वो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कैन यू मेक साउंड्स ऑफ डिफरेंट बेल्स, क्या आप अलग अलग बेल्स का साउंड बना सकते हैं क्या? ठीक है, जैसे मुंह से कुछ बच्चे आवाज निकालते हैं, दैट यू हैव हियर, जो आपने सुनी है। यस है ना, आप सब बच्चे तो आवाज निकालते ही है ना, किसी का भी किसी एनिमल का आवाज निकाल के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखना है कि किस अलग अलग जो बेल्स होती हैं उसमें कैसे कैसे साउंड आते हैं। जैसे फर्स्ट इज मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में कैसे ट्रिन ट्रिन, ओके। डोर बेल, जो हमारे घर में के बाहर जो बेल लगी होती है, जब कोई बाहर से आता है उसको बजाता है तो उसकी आवाज, सबके घरों में अलग अलग बेल्स होती हैं, तो आप उसमें अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पे साउंड लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है टिंग टोंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है, इसमें आपको एक बार पढ़िए, देखिए। डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, हर जो बेल है वो अलग अलग साउंड करती है। ट्राई एंड मेक अ साउंड ऑफ ए, ठीक है। फोन बेल का साउंड निकाल के आप अपने मुंह से निकाल के बताइए। डोर बेल, काउ बेल, जैसे गाय के उसमें भी गले में घंटी है एक। हॉर्स बेल, हॉर्स है घोड़ा है, उसके भी गले में एक घंटी है। बस बेल, बस भी जैसे बस में भी कुछ बसेस में, सब में ऐसा नहीं होता है, एक जो कंडक्टर होता है जो टिकट देता है वो उसके हाथ में एक वायर जैसा, तार जैसा कुछ होता है, रस्सी जैसी, और वो उसको जब भी बस को रोकना होता है, रुकवाना होता है, तो वो ऐसे उसको खींच देते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं, तो वो घंटी बजती है, जिससे ड्राइवर को पता चलता है कि अब बस रोकना है। ठीक है, ये ज्यादातर सब बसेस में नहीं होती है, लेकिन कुछ बसेस में आपको ऐसी बेल मिलेगी। तो इसमें ये जो अलग अलग बेल्स हैं वो कैसी साउंड क्रिएट करते हैं, ये वो कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन बेल, फोन बेल जो आपके मोबाइल में फोन में बजती है बेल, ट्रेन ट्रेन। डोर बेल टिंग टोंग, काउ बेल टन टन, हॉर्स बेल टेन टेन, बस बेल टिल टिल। ठीक है, उसको ऐसे अगर स्ट्रेच करते हैं तो टिल टिल जैसा साउंड आता है। ठीक है, आप इसमें अपनी तरफ से, दिस इज अ एक्सरसाइज फॉर यू, आप सोच कर, आप आवाज निकाल कर जैसा आपने सुना है आप वैसा लिख सकते हैं। ओके, ये बहुत इजी है, सिर्फ साउंड से रिलेटेड है ये वाले कुछ दो क्वेश्चंस। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 16। ये पेज नंबर 16 में इस चैप्टर में लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसको पढ़िए। आप बहुत सारे बच्चे इसको कर भी चुके होंगे शायद, और इट इज वेरी इजी। राइट द फर्स्ट लेटर, आपको फर्स्ट लेटर लिखना है ऑफ ईच पिक्चर। जितनी भी ये पिक्चर्स दी हुई है नीचे, हर पिक्चर के नीचे ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें आप फर्स्ट लेटर लिखेंगे। ठीक है, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में आपको हर पिक्चर में का जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर आपको यहाँ लिखना है। What have you spelled? अब इनको सबको मिला के आपने क्या बनाया वो यहाँ पे लिखना है। ओके, अभी देखते हैं हम आगे। ये सारी पिक्चर्स हैं इसमें, आपके बुक में मैच करिए, ये सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं और ये बॉक्सेस दिए हुए हैं। वन बाय वन हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन सी पिक्चर्स हैं और उसमें क्या फर्स्ट लेटर है। फर्स्ट पिक्चर इज ग्रेप्स, ग्रेप्स दिख रहे हैं ग्रीन कलर। देन सेकेंड पिक्चर इज इग्लू, है ना, जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जो ठंडा एरियाज होते हैं, बहुत जहाँ पे बर्फ पड़ती है वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। इन ईवीएस यू विल स्टडी दिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना होम की, कहाँ पर कौन कौन से किस किस तरीके के घर बनाए जाते हैं। तो जहाँ पे स्नो बर्फ गिरती है, बहुत ठंड होती है, वहां पर ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, देन थर्ड इज रैबिट एंड फोर्थ पिक्चर इज एप्पल एंड फिफ्थ फ्रॉग। देन सिक्स्थ एक बहुत प्यारी सी छोटी फिश दिख रही है आपको, एंड द लास्ट इज एनवेलप। ओके, एक बार दोबारा से देख लीजिए। GRAPES ग्रेप्स,
IGLOO igloo, RABBIT rabbit, APPLE apple, FROG frog, FISH fish, ENVELOP envelope. ओके, अब इसमें हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको फर्स्ट लेटर लिखना है इन बॉक्स में। अभी तो हमने क्या देखा है कि ये क्या क्या है, इन पिक्चर्स में क्या क्या दिया हुआ है। अब आपको इनका सबका फर्स्ट लेटर इस बॉक्स में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? GIR, देन AFE। पता चल गया अब आपको इसमें क्या बना है? ये जिराफ है ना। इसी के बारे में ये इस हल्दीज एडवेंचर में जिराफ का ही एक स्टोरी भी दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम इन सब वर्ड से फर्स्ट लेटर निकालते हैं तो वो क्या वर्ड बनता है? जिराफ। ओके, समझ में आया? बहुत सिंपल सी है एक्सरसाइज, ये आपको बुक में ही करनी है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है इसको। एंड प्लीज डोंट टेक प्रेशर, आप प्रेशर मत लीजिए अपनी ऑनलाइन क्लासेस का। आपको जितना समझ में आ रहा है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं फ़ोन करके या मैसेज करके। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू द पेरेंट्स ऑल्सो दैट प्लीज़ डू नॉट पुट प्रेशर ऑन योर वर्ड। आप अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, उनके टाइम के अप्रोप्रिएट आप जब भी वो हैप्पी हैं, खुश हैं, वो समझ सकते हैं, आप उनको वीडियोज़ दिखाइए। उनको बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेशर नहीं देना है जैसा अभी आजकल हमारे पास सुनने के लिए भी आ रहा है न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ में कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों के साथ। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।